आज हम बात करेंगे 7th हाउस के केतु के बारे में कि जब भी केतु 7th हाउस में होता है तो वो क्या पॉजिटिव रिजल्ट देता है और क्या नेगेटिव रिजल्ट देता है। इसी के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। नमस्कार आप सभी को, भोले बाबा और माता रानी आप सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। 7th हाउस के केतु के बारे में बात करने से पहले हम 7th हाउस को समझेंगे और केतु को समझेंगे। 7th हाउस से आपकी मैरिड लाइफ को देखा जाता है, बिजनेस पार्टनर को देखा जाता है, लोगों से कनेक्शन वो भी 7th हाउस से ही देखे जाते हैं। अगर आप कालपुरुष की कुंडली के अकॉर्डिंग देखेंगे तो 7th हाउस में तुला राशि आती है और तुला राशि का मालिक शुक्र होता है। तो इस घर का मालिक तो शुक्र हुआ और यहाँ का कारक बुध होता है। तो आप देखिए कि जो पैसा और बिजनेस दोनों चीजें 7th हाउस से ही देखी जाती है और आपकी लाइफ पार्टनर को भी 7th हाउस से ही देखा जाता है। अब बात करते हैं केतु ग्रह के बारे में। केतु से आपकी इंटेंशन को देखा जाता है, आपकी भावना को देखा जाता है, केतु से मेडिटेशन को देखा जाता है, डिटैचमेंट को देखा जाता है, मोक्ष मुक्ति ये भी केतु ग्रह से ही देखी जाती है। इंसान की सोच, उसकी इंटेंशन वो भी केतु ग्रह से ही देखी जाती है। तो जब केतु 7th हाउस में होता है और नेगेटिव रिजल्ट देता है तो इंसान की सोच नेगेटिव हो जाती है। और नेगेटिव सोच कैसे कि वो हर चीज में अपने आप को ले आता है, उसके अंदर मैं की भावना आ जाती है कि जो कर रहा हूँ मैं कर रहा हूँ, मेरी सोच ज्यादा सही है, मैं सही डिसीजन ले रहा हूँ। ये सोच इंसान की बन जाती है, मैं ये चीज भी ठीक कर लूंगा, मैं इसे सॉल्व कर लूंगा, इस सिचुएशन को मैं संभाल लूंगा, इन सबको कुछ नहीं आता, मैं सब कुछ ठीक कर लूंगा। ऐसी सोच होती है ऐसे इंसान की जब नेगेटिव रिजल्ट देता है केतु 7th हाउस में। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो लगन में राहु बैठा हुआ है और जब भी लगन में राहु बैठा होता है तो ऐसे इंसान के अंदर ये सोच आ जाती है कि वो हमेशा अपने लिए, अपने बारे में ज्यादा सोचता है। उसको लगता है कि जो मैं सोच रहा हूँ, जो मेरी इच्छा है वो पहले पूरी होनी चाहिए। या फिर उसके अंदर ये सोच होती है कि मैं चीजों को अच्छे से संभाल लूंगा, मैं चीजों को बहुत अच्छे से कर लूंगा, जो कि सामने वाला इंसान नहीं कर पाएगा। तो ये इंटेंशन, ये सोच उसकी हो जाती है जो कि नहीं होनी चाहिए। क्योंकि केतु का मतलब होता है हर चीज ईश्वर पे छोड़ देना, क्योंकि लेट गो की आदत केतु ही देता है इंसान को। जब भी केतु 7th हाउस में होता है तो कहा जाता है कि 7वें घर से जो भी रिलेटेड चीजें हैं उनको भगवान पे छोड़ दो, वो संभाल लेंगे। क्योंकि केतु की प्रवृत्ति होती है छोड़ देना, लेट गो की आदत। अगर आप देखेंगे तो 7th हाउस में जब केतु होता है तो केतु शुक्र को अपना मित्र मानता है, लेकिन फिर भी अगर वो नेगेटिव है तो वो अच्छा रिजल्ट नहीं देता। तो ऐसे इंसान की मैरिड लाइफ भी खराब होती है। अगर वो बिजनेस करता है तो भी उसमें उसको रुकावटें आती हैं, क्योंकि केतु से रुकावटों को भी देखा जाता है। तो चाहे फिर इंसान का चाहे बिजनेस हो या फिर उसकी मैरिड लाइफ हो, उसमें उसको प्रॉब्लम फेस करनी ही पड़ती है। अब आप ये चार्ट देखिए, ये चार्ट धनु लगन का है और इसके 7th हाउस के अंदर केतु बैठा हुआ है और किस राशि में बैठा हुआ है? मिथुन राशि में बैठा हुआ है। तो यहाँ पर केतु बुध की तरह भी काम करेगा और बुध 11th हाउस में बैठा है शनि के साथ। तो इंसान की इच्छा शक्ति ज्यादा बढ़ेगी, डिजायर्स, क्योंकि 11th हाउस से आपकी डिजायर्स को, इच्छा को देखा जाता है। तो यहाँ केतु इच्छा शक्ति को दिखाएगा। तो इंसान की चाहे वो मैरिड लाइफ हो या पार्टनरशिप हो, वहां पर उसको प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि केतु यहाँ नेगेटिव रूप में काम कर रहा है। तो जो भी रिलेशंस खराब होंगे या फिर बिजनेस खराब होगा या लोगों के साथ कनेक्शन टूटेंगे, वहां केतु नेगेटिव रिजल्ट दे रहा होगा। अब ये चार्ट किसका है? ये चार्ट है रेखा जी का, जो बॉलीवुड हीरोइन है, उनका चार्ट है और उनके 7th हाउस में ही केतु बैठा है। और आप देखिए कि बॉलीवुड में उन्होंने अपना नाम बनाया, पहचान बनाई, लेकिन आप देखिए कि उनकी मैरिड लाइफ अच्छी नहीं चली। उनको फेम मिला, पहचान मिली राहु की वजह से, लेकिन उनकी पर्सनल जिंदगी कैसी रही है सभी को पता है। तो उनको अपने राहु ने फेम तो दिया, लेकिन जो एक खोखलापन था वो भी उनकी लाइफ में देखने को मिलता है। अब आप देखिए कि उनका राहु कितना प्रोमिनेंट है कि उनको उनके फेस एक्सप्रेशन के लिए ही जाना जाता है। और वो कौन दिखा रहा है? वो राहु दिखा रहा है, क्योंकि राहु लगन में बैठा हुआ है और रेखा जी का राहु इतना प्रोमिनेंट है और केतु इतना खराब है कि रेखा जी को उनके फर्स्ट नेम से ही जाना जाता है। हर कोई उनको रेखा के नाम से ही जानता है। उनका फैमिली नेम, सर नेम किसी को पता ही नहीं है। सब उन्हें रेखा जी के नाम, रेखा ही कह के बुलाते हैं। और सरनेम केतु से देखा जाता है, क्योंकि वो आपके परिवार को और आपकी रूट्स को दिखाता है। तो उन्हें वो चीज मिली नहीं। तो यहाँ पर राहु बहुत प्रोमिनेंट काम कर रहा है, केतु नेगेटिव तरीके से काम कर रहा है। अब बात करते हैं केतु के पॉजिटिव रिजल्ट के बारे में। जब भी केतु 7th हाउस में होता है और पॉजिटिव रिजल्ट देता है तो ऐसा इंसान अपने अंदर लेट गो की भावना रखता है। वो रिलेशंस को बनाने में विश्वास रखता है।
वो सोचता है कि जो भी मैं, चाहे वो मैं बिजनेस कर रहा हूँ, चाहे मेरा लाइफ पार्टनर है, वो उसको छोड़ देता है कि जो करेंगे ईश्वर अच्छा करेंगे। ये सोच इंसान के अंदर होती है। वो देने की भावना रखता है, क्योंकि देने की भावना भी केतु से ही देखी जाती है। वो रिश्तों को अच्छा बनाने के लिए हमेशा कोशिश करता है। जब भी केतु 7th हाउस में पॉजिटिव रिजल्ट देता है तो ऐसे इंसान में सुनने की आदत होती है। वो बहस नहीं करता, वो अपना सुनकर चीजों को सॉल्व करने की कोशिश करता है। अगर उसका लाइफ पार्टनर के साथ भी कुछ प्रॉब्लम्स खड़ी होती हैं तो उस चीज को भी वो सुनता है। अगर वो बिजनेस कर रहा है, लोगों से कनेक्ट हो रहा है, तो वहां पर भी लोगों की बातों को सुनता है और उसके अकॉर्डिंग चलता है। तो उस तरीके से वो केतु का अपने अच्छा रखता है। और केतु की सबसे अच्छी आदत यही होती है कि इंसान अपने अंदर सुनने की भावना रखता है और लेट गो की आदत रखता है। और ऐसे लोग ज्यादा सोचते नहीं हैं, वो ईश्वर पे छोड़ते हैं कि जो करेंगे ईश्वर अच्छा ही करेंगे मेरे साथ, और इसीलिए उनको रिजल्ट भी अच्छा ही मिलता है। क्योंकि केतु कुंडली का जादू कहा गया है, मैजिक कहा गया है। वो रहस्यमय प्लैनेट है जो इंसान को सब कुछ देने की ताकत रखता है। लेकिन जहां पर भी केतु बैठे, उस घर के बारे में आपको ज्यादा सोचना नहीं है, दिमाग नहीं चलाना, सब ईश्वर पे छोड़ देना है। तो यही केतु आपको बहुत कुछ देने की ताकत रखता है और वो देता भी है। लास्ट वीडियो में भी हमने बात करी थी रतन टाटा जी के और मुकेश अंबानी जी के चार्ट के बारे में। उनका केतु भी 6th हाउस में है। अगर वो अपने शत्रुओं से लड़ना शुरू कर और आगे बढ़ने की बजाय उनको नीचे दिखाने की कोशिश करना शुरू कर दे, तो यही केतु उनको भी गलत रिजल्ट देगा, उनको भी नेगेटिव रिजल्ट देगा। तो केतु की जो आदत होती है कि छोड़ देने की, आगे बढ़ने के बारे में सोचने की, अगर आप अपने केतु को, अपनी सोच को अच्छा रखेंगे और लेट गो की आदत रखेंगे, तो यही केतु सब कुछ देने की ताकत रखता है। चाहे वो पर्सनल लाइफ हो या फिर बिजनेस हो या बाहर लोगों से कनेक्शन हो। अब अगर आपकी कुंडली के अंदर भी केतु 7th हाउस में नेगेटिव रिजल्ट दे रहा है, तो मैं आपको कुछ जनरल रेमेडीज बता रही हूँ। अगर आप उन्हें करेंगे तो आपको जरूर रिजल्ट मिलेगा। सबसे पहले तो ऐसे इंसान को अपने केतु को अच्छा करने के लिए अपनी सुनने की आदत अच्छी करनी चाहिए, सुनने की आदत डालनी चाहिए। ऐसे इंसान को डॉग्स की सेवा करनी चाहिए, कानों में सोना जरूर पहनना चाहिए। और जब भी केतु नेगेटिव रिजल्ट दे तो ऐसे इंसान को धर्म स्थान के अंदर काला सफेद कंबल देना चाहिए, तो भी ये केतु अच्छा रिजल्ट देने लगता है। और ऐसे इंसान को बृहस्पति का सपोर्ट लेना चाहिए। अगर वो मंदिर में जाएगा तो उसका बृहस्पति उसे अच्छा सपोर्ट करेगा। ऐसा इंसान अपने बड़ों की बात को सुनेगा तो भी केतु अच्छा रिजल्ट देगा। ऐसा इंसान झुकना सीखेगा तो यही केतु उसको पॉजिटिव रिजल्ट देगा। तो हमने बात करी 7th हाउस के केतु के बारे में। अब अगर इसके अलावा आपको कोई और दिक्कत आती है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको हमारी कांटेक्ट डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। नमस्कार आप सभी। कृष्ण कृष्ण